अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करते हैं कि इनपुट आउटपुट जो है यूनिट हमारे पास जो है वो क्या होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसेसर जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एक प्रोसेसर बना लिया है। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेसर के साथ हमने क्या कर दिए हैं, हमारी जो बसेस जो हमने डिस्कस की थी, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, वो हमने क्या कर दी हैं, अटैच कर दी हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या होता है, कुछ इंटरफेसेस जो हैं यहाँ पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, फर्दर ये इंटरफेस है, और एक हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस जो है वो क्या है, मौजूद है। ठीक है, ये तीन इंटरफेसेस जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो इनके साथ क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर हम बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड एंड अदर जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे अटैच हुए हैं। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, एंड डिस्प्ले टर्मिनल हमारे पास यहाँ पे क्या है, मौजूद है। ठीक है, डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, हमने कहा यहाँ पे जो है हमारे पास प्रिंटर जो है वो क्या है, मौजूद है, या प्रिंटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अवेलेबल हैं। ठीक है, थर्ड में हमने कहा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो यहाँ पे क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई हैं, हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, हमने यहाँ पे बोला ये हमारे पास क्या है, डाटा बस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारी एड्रेस बस, और ये हमारे पास क्या है, हमारी कंट्रोल बस। ठीक है, ये तीनों बसेस जो हैं हमने यहाँ पे क्या कर दी हैं, अटैच कर दी। ठीक है, अब होगा इनकी भी, इनके साथ आगे फर्दर क्या होती है, जो अटैचमेंट है वो होती है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको भी हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देते हैं। ये देखें, इसको कर दिया, फिर हमने इसको इसके साथ मिला दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको इसके साथ जो है मिला दिया। सेम इसी तरीके से पहले हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जो है वो क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। अब हमने क्या किया है, तीनों बसेस को जो है वो हमने क्या कर दिया है, तीनों इंटरफेसेस को जो है हमने क्या कर दिया, बसेस के साथ जो है वो कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, हमारी एक इनपुट आउटपुट यूनिट की हमने क्या कर ली है, एक डायग्राम जो है वो बना ली है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है। हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट इंटरफेस की जो है वो हमें ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट का जो इंटरफेस है वो हमारे पास जो है वो कनेक्टेड कहाँ पे होता है। ठीक है, हम उन्हें किस तरीके से कनेक्टेड करते हैं, देखें इंटरफेस, ये एक इंटरफेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनकी हेल्प से हम इन्हें क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट जो है वो करवाते हैं। ठीक है, अब जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जब हम इसे क्या करते हैं, सीपीयू के साथ जो है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होती हैं, बसेस जो हैं वो क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, जो इनको क्या करती हैं, सीपीयू के साथ जो है वो क्या करती हैं, कनेक्ट करवाती है। ठीक है, बसेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बस मौजूद है, डाटा बस मौजूद है, एड्रेस बस मौजूद है, और कंट्रोल बस जो है वो क्या है, हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो हमारे पास प्रोसेसर जो है वो क्या होता है, ये जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनके साथ वो क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोसेसर होता है ना, वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, वो इन इंटरफेसेस के थ्रू क्या होता है, इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंटरफेस जो है वो हमारे पास क्या काम कर रहा है। हम उसे ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एज अ ट्रांसलेटर है, कन्वर्टर है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है।
कैसे, लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं कि स्पीड, जिस तरह हम कहते हैं कि सीपीयू की जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे क्या होती है, डिपेंड करती है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो पर सेकंड पे जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। क्यों, लेट्स सपोज अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से हम जो है पर सेकंड जो है वो कितने बटन प्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम भी अगर हम करें 3 से 4 बटन जो है हम क्या कर सकते हैं, पर सेकंड जो है वो प्रेस कर सकते हैं। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो पर सेकंड जो है वो प्रिंटर हमारे पास कितने पेजेस जो है वो प्रिंट करवा सकता है, बहुत ही लिमिटेड पेजेस हैं जो प्रिंटर जो है वो क्या कर सकता है, पर सेकंड पे जो है वो प्रिंट करवा सकता है। अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क की बात करें, ठीक है, तो जनरली हम ये देखेंगे कि वो हमारे पास जो है वो कितनी डाटा जो है वो क्या करवा सकता है, स्टोर करवा सकता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो इनकी अगर स्पीड की बात करें, प्रोसेसर की स्पीड के साथ जो है ये मैच नहीं करती है। तो अगर हम इनको क्या कर सकते हैं, विदाउट इंटरफेस जो है, यानी कि इस इंटरफेस के बगैर डायरेक्टली इन्हें क्या करते हैं, सीपीयू के साथ जो है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है। कैसे कि लेट्स सपोज अगर सीपीयू क्या कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है, तो बहुत ही तेज़ी के साथ वो क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। तो इतनी तेज़ी के साथ हमारे पास जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर हम अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि अगर मैं पेरिफेरल डिवाइसेस से जो है वो क्या कर रही हूँ, सीपीयू की तरफ डाटा सेंड कर, यानी कि कीबोर्ड से, प्रिंटर से या मैग्नेटिक डिस्क से डाटा को क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ सीपीयू की तरफ, तो सीपीयू क्या करता जाएगा, वेट ही करता रहेगा। क्यों, क्योंकि कीबोर्ड डाटा जब हमारे पास आएगा वो क्या करता करेगा, बहुत ही स्लो उसकी जो है वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर करेगा। तो सीपीयू क्या करता रहेगा, जस्ट वेट ही करता रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर में क्या करते हैं, इंटरफेसेस जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो वो इंटरफेसेस जो है हमारे पास काम किस तरह से करते हैं, इंटरफेसेस के अंदर जो है हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके जो है वो क्या करते हैं, डाटा को यहाँ से पैरेलली जो है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इसी तरीके से पैरेलली डाटा यहाँ से उन्होंने क्या किया, उठाया, और पैरेलली फिर वो क्या करते हैं, डाटा को यहाँ से क्या करते हैं, फास्टर स्पीड के साथ जो है वो सीपीयू को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कीबोर्ड है उससे हमारे पास क्या आता है, सीरियल डाटा आता है, यानी कि एक एक करके। ठीक है, इस तरह हमने कहा, हमने ए प्रेस किया वो एक आया, बी प्रेस किया तो बी आया, जिस तरह एक एक करके वो क्या करेंगे, जैसे हम लेटर्स कीबोर्ड से प्रिंट करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, वैसे फिर डाटा क्या होता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, वो सारा डाटा क्या होगा, इंटरफेस के अंदर डाल देते हैं, और इकट्ठा डाटा वहाँ से क्या होगा, पैरेलली जो है वो क्या हो जाएगा, सीपीयू को जो है वो सेंड कर देगा, ताकि क्यों, ताकि हम क्या कर सकें, सीपीयू की स्पीड के साथ जो है वो मैच कर सकें। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, पहला फैक्टर। इसके अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास जो इसके अंदर आ गया वो क्या आ गया, स्पीड। इनकी स्पीड आपस में क्या होती है, मिसमैच होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरफेसेस को जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है जो क्या करता है, सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान जो है वो क्या करता है, एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास डिवाइस नेचर। ठीक है, अगर हम सीपीयू की बात करें, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेन मेमोरी भी जो वो क्या होती है, इसके साथ जो है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो क्या कीबोर्ड हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क भी जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो सिग्नल्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहे हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, उनकी जो सिग्नल्स होते हैं उनको हमने क्या करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है, जिसके लिए उनकी कन्वर्जन के लिए हमें कोई ना कोई सर्किट जो है वो क्या होता है, चाहिए होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बैकएंड पेज में क्या करे, हेल्प करे, तो वो एक्चुअली में हमारे पास कौन कर रहा है, वो इंटरफेस जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, सिग्नल है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या करेगा, सिग्नल्स को जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, इंटरफेस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डाटा के फॉर्मेट की बात करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि सीपीयू जनरली हमारे पास कितना होता है, 32 बिट का होता है या 64 बिट का होता है। अब 64 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट, 32 बाइट का मतलब क्या होता है, हमारे पास 4 बिट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कीबोर्ड की,
ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं कीबोर्ड से हम क्या करते हैं बटन इस एक इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, कीबोर्ड का फॉर्मेट अलग है, प्रिंटर का हमारे पास फॉर्मेट जो है वो क्या होता है अलग होता है, और मैग्नेटिक डिस्क का जो है हमारे पास डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्रोसेसर या मेन मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर हमें डाटा फॉर्मेट के केस में, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो डाटा वर्ड्स हैं, अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर हमने इनको क्या करना होता है इक्वल स्टेट पे लेके आना होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं इंटरफेस का जो है वो क्या करते हैं इस्तेमाल करें। तो तीसरी चीज़ जो है हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, हम इसे कह सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं डाटा वर्ड। ठीक है। यानी कि डाटा को क्या करना सेम फॉर्मेट के अंदर जो है वो लेकर आना। ये काम भी हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, इंटरफेस जो है वो क्या करता है प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाली बात कह सकते हैं कि लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या मैग्नेटिक डिस्क हैं, इसके अलावा जो माउस हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। आपस में भी इनके फंक्शन या फंक्शनैलिटी क्या है अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पे कोई भी सिंगल लॉजिक बना के जो है वो CPU को दे दें कि जब भी डाटा सेंड करना है या डाटा रिसीव करना है तो वो आपने इस तरह से करना है। ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस से हमने क्या करना होता है, डाटा ट्रांसफर करना होता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि एक सिंगल लॉजिक बना लिया, और उस लॉजिक के बेसिस पे जैसे ही प्रिंटर जो है वो क्या करता है CPU को कोई कम्युनिकेशन करता है या इंस्ट्रक्शन देता है, तो उस लॉजिक के थ्रू वो क्या कर देगा डाटा को जो है वो क्या कर देगा काम करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कैसे, कीबोर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अलग लॉजिक बनाना पड़ेगा, प्रिंटर के लिए अलग बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक डिस्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अलग से बनानी पड़ेगी। तो अगर इतने लॉजिक हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे अननेसेसरी यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पे क्या करेंगे। और अगर हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं कि कीबोर्ड को हम लगा के क्या कर हटा के कोई नया कीबोर्ड लगा दें, मॉनिटर की जगह हम क्या करें कोई और मॉनिटर लगा लें। ठीक है। तो अब अगेन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉजिक जो है वो क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं सेंटर के अंदर जो है वो क्या करते हैं इंटरफेस लगा देते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या होता है चीज़ें जो है वो क्या होती हैं कन्वर्ट होती हैं। यहाँ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरफेस हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किस किस के दरम्यान में, पेरिफेरल डिवाइसेस और प्रोसेसर के दरम्यान में क्या कर रहा है हमें एक इंटरकनेक्शन जो है वो क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अब ये जो है डाटा ट्रांसफ़र के केस में जो है हमारे पास जो इंटरफेस हमने लगाया हुआ है इसका यही काम है कि ये क्या करेगा CPU और हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है कनेक्ट करता है और डाटा को सेंड करने में क्या होता है हमारी हेल्प करता है। तो यही काम था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इनपुट और आउटपुट यूनिट का, कि किस तरीके से जो है वो क्या करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को जो है वो प्रोसेसर के साथ जो कनेक्ट करवाता है। और बसेस की बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाटा बस हमारे पास क्या है एड्रेस बस, और कंट्रोल बसेस जो हैं वो हमारे पास क्या है। आज जो है हमारे मेन काम देखना था वो हमारे पास क्या था इंटरफेसेस का था, जो हमने देखा कि किस तरीके से इंटरफेस जो है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है पेरिफेरल डिवाइसेस और प्रोसेसर के दरमियान में। ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।